अस्सलाम यूनिवर्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग फार्माकोलॉजी का लेक्चर है पोस्ट आरएन का। और जैसे आपको याद हो हमने स्टार्ट किया था एंटी फंगल ड्रग्स, और मैंने एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में आपको बताया था। एंटी फंगल ड्रग्स की हमने बात की थी कि जो इन्फेक्शंस आते हैं एंटी फंगल ड्रग्स के, वो होते हैं आपके पास दो तरह के। या तो वो होंगे सबक्यूटेनियस और सिस्टेमिक, यानी कि स्किन के नीचे या ब्लड के इन्फेक्शंस, और या फिर वो होते हैं क्यूटेनियस। तो ब्लड वाले जितने भी थे या सबक्यूटेनियस, ये आपके पास मेडिसिन थी उसकी जो हमने सारी पढ़ ली हुई हैं, जिसमें आपके पास ट्रायाजोल एंटीफंगल्स थे, एम्फोटेरिसिन बी था, जिसमें फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, इसके अलावा एकाइनोकेंडिन्स थे जो सीवियर कंडीशंस में इस्तेमाल हुए थे, लाइक कैस्कोफंजिन, माइकाफंजिन, एनिडोलाफंजिन। फिर हमारी बात हुई थी कैंडिडीमिया की, कि कभी आपके पास फंजाई जो होता है ब्लड के अंदर चला जाए फिर वो कैंडिडीमिया कॉज करता है। अक्सर ये कंडीशन सिवियर हो जाती है, और सिवियर कंडीशंस में फिर आपके पास एकाइनोकेंडिन्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं, जस्ट एक रिपीटिशन ही है। आज का जो लेक्चर है दैट इज क्यूटेनियस माइकोटिक इन्फेक्शंस। वो इन्फेक्शंस माइकोटिक यानी फंगल जो स्किन के ऊपर होते हैं। अब स्किन की इन्फेक्शंस को हम एक सिंपल नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टीनिया। ठीक है, इसके अलावा डर्मेटोफाइट्स का नाम भी इसको दे सकते हैं। टीनिया देखिए जिल्द मुख्तलिफ जगह की मुख्तलिफ है। अगर आप देख लें जो हमारे पैर होते हैं टीनिया पेडिस फीट, तो वहाँ की स्किन अलग है, तो वहाँ पे जो आपके पास टीनिया का इन्फेक्शन होगा वो भी अलग होगा। फिर अगर टीनिया कैपिटस स्कैल्प, अब सर की जिल्द अलग है। टीनिया कॉर्पोरिस जो आपकी बाकी स्किन है, यानी कि जिस्म में जहीं पे भी स्किन आ रही है। टीनिया करूरिस ग्रोइन और पेरिनियम जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे, क्योंकि प्यूबिक हेयर वगैरह आते हैं और जहाँ पे बाल आते हैं तो वहाँ पे अक्सर फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। टीनिया मैनम ये आपके हाथों पे जो आपके पास है फ्रंट साइड, वहाँ पे जो इन्फेक्शन है दैट इज टीनिया मैनम। तो यानी अलग जगह पे अलग इन्फेक्शंस हैं। एक स्पेसिफिक होती है टीनिया वर्सिकोलर। अब वर्सिकोलर अगर आप देख लें तो चेहरे की स्किन बिल्कुल अलग है, फेस पे, नेक पे, बैक पे, कमर पे, या इसके अलावा थोड़ी बहुत आर्म्स के ऊपर भी। तो यहाँ पे अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है दैट वुड बी टीनिया वर्सिकोलर। तो फंगल इन्फेक्शंस को हम टीनिया का नाम देते हैं, और जिस्म में मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ तरह की इन्फेक्शंस कॉज करता है। अब फंजाई एक पूरी किंगडम है, दैट मीन्स इसमें बहुत सारे फंगस आते हैं। स्पेसिफिकली जो टीनिया कॉज करते हैं वो तीन है। नंबर 1 इज ट्राइकोफाइटन, नंबर 2 एपिडर्मोफाइटन, और नंबर 3 है माइक्रोस्पोरम। तो जाहिर है आपको ये तीन नाम आने चाहिए, क्योंकि आने वाली जितनी भी ड्रग्स हैं वो सारी कहीं ना कहीं इन तीन को ही टारगेट करेंगी। तो ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन और माइक्रोस्पोरम, ये वो तीन अलग अलग फंजाई हैं जो स्पेसिफिकली टीनिया कॉज करते हैं। ड्रग्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहली क्लास है स्क्वालीन एपऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। स्क्वालीन एपऑक्सीडेज दरअसल एक एंजाइम है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। ये एंजाइम यूज़ होता है जिसके थ्रू फंजाई अपना एर्गोस्टिरोल बनाता है। एर्गोस्टिरोल की बात ऑलरेडी हमारी हुई कि अगर ये फंगल सेल वॉल है तो इस सेल वॉल की इंटेग्रिटी एर्गोस्टिरोल की वजह से है। एर्गोस्टिरोल नहीं होगा तो ये सेल वॉल ही डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से फंगस की डेथ हो जाती है। तो ये एक एंजाइम है जो बड़ा ज़रूरी होता है एर्गोस्टिरोल के लिए। एंजाइम ब्लॉक कर देंगे, एर्गोस्टिरोल बनेगा नहीं, फंजाई की डेथ हो जाएगी। स्पेसिफिक ड्रग्स हैं टर्बिनाफिन, नेफ्टिफिन और ब्यूटेनाफिन। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए टर्बिनाफिन क्लिनिकली बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब की जाने वाली ड्रग है। नेक्स्ट क्लास इज कॉल्ड ग्रिसियोफुल्विन, ये एक ड्रग है ग्रिसियोफुल्विन। थर्ड ड्रग है निस्टटिन, ये भी बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब की जाती है लोगों के लिए। फिर चौथी पूरी क्लास है दैट इज कॉल्ड एज इमिडाजोल्स, इकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल। स्पेसिफिकली ये दो ड्रग्स के जो शैम्पू आते हैं, दैट मीन्स कि जो जिन लोगों को सिबोरिक डर्माटाइटिस होता है, फंगल इन्फेक्शन जो होता है, डैंड्रफ आ जाती है, तो इन दो ड्रग्स के तो शैम्पू भी अवेलेबल हैं किटकॉन के नाम से। तो बहुत यूजफुल ड्रग्स हैं। फिर है साइक्लोपायरॉक्स, ये भी शैम्पू के है। टेवाबोरोल ये भी ड्रग है। टॉलनेफ्टेट ये भी बहुत यूजफुल ड्रग है। तो ये सारी ड्रग्स कहीं ना कहीं यूज होती हैं, और सबका जो टारगेट होगा कहीं ना कहीं आपके पास वो ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन या माइक्रोस्पोरम ही होगा। स्टार्टिंग विद द ड्रग, सबसे पहले स्क्वालीन एपऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। स्क्वालीन एपॉक्सीडेज क्या होता है? एज आई सेड दैट इज इट इज एन एंजाइम।
अब ये एक ऐसा एंजाइम है जो एर्गोस्टिरोल की बायोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। अगर ये एंजाइम को बंद कर दिया जाए, इनहिबिट कर दिया जाए, तो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स आएंगे जिसकी वजह से फंगल सेल की डेथ हो जाती है। ड्रग टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन इज द पर ओरल ड्रग ऑफ चॉइस, सबसे बेहतरीन ड्रग यानी ड्रग ऑफ चॉइस है, खास करके ऑन्कोमाइकोसिस, जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं नेल्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज ऑन्कोमाइकोसिस, और शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी है। वैसे आप देखेंगे एंटी फंगल की थेरेपी महीनों महीनों तक चलती है, जबकि टर्बिनाफिन की थेरेपी कम है। एंड इट्राकोनाजोल, ग्रिसियोफुल्विन और ट्रैकोफाइटिन के लिए बेहतरीन ड्रग टर्बिनाफिन है एज कंपेयर टू इट्राकोनाजोल एंड ग्रिसियोफुल्विन। इसके अलावा टीनिया कैपिटिस, एज टीनिया मैंने कहा स्किन इन्फेक्शंस हैं फंगल के, कैपिटिस यानी स्कैल्प, तो अगर स्कैल्प में कहीं टीनिया आ जाता है, वंस अगेन टर्बिनाफिन इज बेस्ट ड्रग। अच्छा, टॉपिकल भी आती है, क्रीम में, जेल में, सोल्यूशन फॉर्म में। टीनिया पेडिस, पेडिस मैंने कहा फीट, कॉर्पोरिस स्किन, करूरिस जो आपके ग्रोइन रीजन है। अच्छा, वर्सिकॉलर, वर्सिकॉलर कौन सी जगह, इन जगहों को छोड़कर जो आपके पास कमर आती है, चेहरा आता है, गर्दन आ जाती है, इन तमाम जगह पे स्पेसिफिक मेलिसीजिया फरफर, ये एक फंजाई है, तो मेलिसीजिया फरफर जहां पे टीनिया कॉज कर दे उसके लिए टर्बिनाफिन इज द बेस्ट ड्रग। ड्यूरेशन 1 हफ्ते का है, इसका महीनों महीनों का ड्यूरेशन नहीं है। स्पेसिफिकली ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, स्कोपोलेरियोप्सिस और कैंडिडा, इनके खिलाफ भी बहुत अच्छी ड्रग होती है टर्बिनाफिन। तो ये बात याद रखें कि एंटी फंगल में टर्बिनाफिन क्लिनिकली यूज की जाने वाली ड्रग है, इसलिए आप इसका नाम भी याद होना चाहिए और मैकेनिज्म भी आना चाहिए। ओरल भी अवेलेबल, टॉपिकल भी अवेलेबल है। 40% बायो अवेलेबिलिटी है इसकी, बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर ये ब्लड में नहीं जाती और जानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास ड्रग ब्लड में नहीं रिक्वायर्ड, स्किन के ऊपर रिक्वायर्ड है। प्रोटीन बाइंडिंग इसकी हाईली प्रोटीन बाउंड है, स्किन, नेल्स, एडिपोज टिश्यूज तो ज़्यादातर रहती है। और इवन हाफ लाइफ 200 टू 400 आवर्स, यानी आप डोज लेंगे तो कई कई दिन तक वो डोज काफ़ी होती है। मेटाबॉलिज्म होती है लिवर से, और जैसे आप जानते हैं कि अक्सर जो एंटीमाइक्रोबियल होते हैं कहीं ना कहीं डायरिया, डिस्पेप्सिया, नॉजिया, वोमिटिंग कॉज करते हैं। तो ये जो आपके पास ड्रग थी ये टर्बिनाफिन थी। इसके साथ एक बात याद रखें, अक्सर एंटीफंगल रैशेस कॉज करते हैं, यानी इनकी कभी कभी एलर्जिक रिएक्शंस आ जाती हैं, तो रैश की प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है। नेक्स्ट इज नेफ्टिपिन, वंस अगेन स्क्वालिन एपॉक्सीडेज इनहिबिटर है, बट रिमेंबर टर्बिनाफिन इज ड्रग ऑफ चॉइस। ट्राइकोफाइटन हो, माइक्रोस्पोरम हो या एपिडर्मोफाइटन हो, तीनों के खिलाफ अच्छा काम करती है, चाहे टीनिया कॉर्पोरिस हो, टीनिया करूरिस और टीनिया पेडिस। टीनिया कॉर्पोरिस आपके पास स्किन है, टीनिया करूरिस जैसे ग्रोइन रीजन है, और पेडिस फीट, तो इनके लिए बहुत यूजफुल ड्रग है। अच्छा, देन ब्यूटेनाफिन, वंस अगेन एक्टिव है ट्राइकोफाइटन रूब्रम, एपिडर्मोफाइटन और मेलेसीजिया, ये सारे फंजाई हैं, इनके नाम याद रखें। आपने अगर फंजाई को किल करना है तो फंजाई के नाम भी आने चाहिए। स्पेसिफिकली फॉर टीनिया इन्फेक्शन ब्यूटेनाफिन इज द वेरी बेस्ट ड्रग। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग आती है ग्रीसियोफुल्विन। नाउ दैट इज नॉट एपॉक्सीडेज इनहिबिटर। पीछे 3 ड्रग्स जो आपने पढ़ी ये थी एपॉक्सीडेज इनहिबिटर, जबकि अब जो आपके पास ड्रग्स आ रही हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे कि ये माइटोटिक स्पिंडल जो आपके पास फंजाई होता है, माइटोसिस करता है, अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करता है, तो ग्रीसियोफुल्विन माइटोटिक स्पिंडल को बंद कर देता है, फंजाई की माइटोसिस बंद हो जाती है, सेल ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी। स्कैल्प के लिए बहुत यूजफुल है, डर्मेटोफाइटोसिस जो स्कैल्प में होती है, जिल्द की जो आपके पास बालों की जिल्द है। फंजीस्टैटिक है, यानी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, 6 से 12 महीनों तक आपने ड्रग इस्तेमाल करनी होती है, इवन ऑन्कोमाइकोसिस, नेल के अंदर इन्फेक्शन हो जाए। बट एस वी सेड टर्बिनाफिन सबसे बेहतरीन ड्रग है, तो इट इज रिप्लेस्ड, ग्रीसियोफुल्विन से ज़्यादा बेहतर टर्बिनाफिन है। नेक्स्ट ड्रग इज निस्टाटिन, ये तो क्लिनिकली प्रेस्क्राइब की जाती है लोगों के लिए। इसका मैकेनिज्म एम्फोटेरिसिन बी की तरह का है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एर्गोस्टिरोल की, तो एर्गोस्टिरोल ने क्या किया था, एर्गोस्टिरोल एम्फोटेरिसिन बी की वजह से बंद हो गया था। सिमिलरली निस्टाटिन भी देंगे, एर्गोस्टिरोल इनहिबिट कर देता है, फंगल जो सेल है उसके अंदर पोर्स आ जाते हैं और फंगल सेल की डेथ हो जाती है। यूजफुल फॉर क्यूटेनियस एंड ओरल कैंडिडा इन्फेक्शंस, मुंह के अंदर भी अगर फंजाई का इन्फेक्शन होता है तो यूजफुल ड्रग है।
जीआईटी से निग्लिजिबली अब्जॉर्ब होती है, लिहाजा इसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी भी कम है, आपको ओरली लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा एक और डिजीज़ ओरोफ्रेंजियल कैंडिडियासिस, यहाँ पे भी आप टॉपिकल फॉर्मुलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी ओरल इन्फेक्शन है। विजाइना के अंदर यानी वुल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस एक स्पेसिफिक फंजाई है कैंडिडा एल्बिकैन। तो कैंडिडा एल्बिकैन जो होते हैं ज़्यादातर विजाइना में इन्फेक्शंस करता है, तो वहाँ के लिए भी बहुत यूजफुल टॉपिकल ड्रग है। और क्यूटेनियस कैंडिडियासिस यानी कैंडिडा ने अगर स्किन पे कहीं इन्फेक्शन कर दिया है तो यूजफुल ड्रग होती है। नेक्स्ट इज एफिकोनाजोल। नाउ एफिकोनाजोल क्या है, ये एक ट्राइazole एंटीफंगल है, यानी ये चेंज है बाकी ड्रग से, स्पेसिफिकली फॉर टो नेल ऑन्कोमाइकोसिस। जब आपका पैर होता है जो बड़ा अंगूठा होता है, यानी वो बड़े अंगूठे के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, उसके लिए यूजफुल ड्रग होती है एफिकोनाजोल। स्पेसिफिकली क्यों यूजफुल है, वहाँ पे एक फंजाई आता है ट्राइकोफाइटन रूब्रम या ट्राइकोफाइटन मेंटेग्रोफाइट्स। अब ये दो फंजाई हैं, इन दो फंजाई के लिए स्पेसिफिक ड्रग इज एफिकोनाजोल, और ये ज़्यादातर आपके पास इन्फेक्शन करते हैं टोनेल में। ठीक है, 48 हफ्तों का ये ट्रीटमेंट है। और इसके अलावा कैंडिडा अल्बिकैन जो अपने ऊपर पड़ा है कि वो वुल्वोवेजाइनल है, वहाँ पे भी यूजफुल ड्रग होती है। नेक्स्ट ड्रग इज कॉल्ड साइक्लोपायरॉक्स, ये भी बहुत यूजफुल ड्रग है। ठीक है, इसके भी शैम्पू अवेलेबल आते हैं। एंटी माइकोटिक, इनहिबिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, अब अगर आप फंगल सेल में एसेंशियल एलिमेंट नहीं मिलते तो फंगस अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता, अपना डीएनए नहीं बना पाता, डीएनए नहीं बनेगा तो आरएनए भी नहीं बनेगा, आरएनए नहीं होगा तो फंगस प्रोटीन नहीं बना पाएगा। दैट्स वाई एंटीमाइकोटिक है, यानी कि ये क्या करती है, फंजाई को किल करती है। अब स्पेसिफिक वर्ड है पिरिडीन। पिरिडीन वो है जो डीएनए और आरएनए में यूज हो रहा है। जब पिरिडीन ही नहीं है तो डीएनए भी नहीं, आरएनए भी नहीं और प्रोटीन्स भी नहीं, तो इस तरह से ये काम करती है। स्पेसिफिकली ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम के साथ साथ कैंडिडा और मेलेसीजिया फरफर। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये तीन नाम तो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा कैंडिडा विजाइना में होता है, मेलेसीजिया स्किन के ऊपर। अच्छा, साइक्लोपायरॉक्स के शैम्पू अवेलेबल होते हैं, सिबोरिक डर्माटाइटिस जो स्किन, जो बालों की स्किन है। क्रीम भी आती है, जेल भी आती है शैम्पू के अलावा, और क्रीम और जेल इस्तेमाल होती है टीनिया पेडिस, टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया करूरिस, क्यूटेनियस कैंडिडियासिस, यानी ये अलग तरीके का फंजाई है, और टीनिया वर्सिकोलर। वर्सिकोलर यानी इन स्किन के अलावा, इन स्किन के अलावा अगर आपके पास चेहरे पे, कमर पे, थोड़े बहुत चेस्ट पे, गर्दन पे या आर्म्स पे टीनिया आ जाता है, उसके लिए बहुत यूजफुल ड्रग होती है साइक्लोपायरॉक्स। नेक्स्ट इज टेवाबोरोल। ये एक अलग तरीके की ड्रग है जो स्पेसिफिकली प्रोटीन सिंथेसिस को बंद करवा देता है। कैसे? इनहिबिटिंग अमाइनो एसाइल ट्रांसफर। अब जब आप अमाइनो एसिड का ट्रांसफर ही बंद करवा दोगे, राइबो न्यूक्लिक एसिड सिंथेटेज, दैट इज एन एंजाइम, ये एंजाइम ही अगर बंद हो जाता है तो आपके पास कोई प्रोटीन नहीं बन पाती। नाउ ट्राइकोफाइटन, वंस अगेन ट्राइकोफाइटन मेंटेंगोरोफाइट्स और कैंडिडा अल्बिकैंस के खिलाफ यूजफुल ड्रग है। टॉलनेफ्टेट इज द लास्ट ड्रग, टॉपिकल थायोकार्बामेट, दैट इज द केमिस्ट्री ऑफ दिस ड्रग। थायोकार्बामेट, थायो का मतलब सल्फर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये फंगस की हाइफी को बिल्कुल ही डिस्टॉर्ट कर देता है। फंगस की जो माइसीलियम, ये फंजाई इस तरह से एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज माइसीलियम, और ये जो सिंगल आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एज हाइफी, एंड द ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। आपके पास हाइफी डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, माइसीलियल ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है, चाहे एपिडर्मोफाइटन हो, माइक्रोस्पोरम हो या मेलेसीजिया फरफर हो। यूजफुल होगी ट्रीनिया पेडिस, करूरिस और कॉर्पोरिस। कॉर्पोरिस यानी कि स्किन, करूरिस यानी कि ग्रोइन जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, पेडिस यानी फीट। तो उनके लिए आपके पास ये सोल्यूशन की फॉर्म में भी है, क्रीम भी है, और इवन पाउडर फॉर्म में भी ये ड्रग अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज टॉलनेफ्टेट। So that was all about the drugs that are called antifungal drugs. So हमने antifungal drugs पढ़ी हैं, कुछ आपके पास क्यूटेनियस और सिस्टमिक की थी, जो ये सारी ड्रग्स हैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुई, और आज जो हमारा लेक्चर डिस्कस हुआ दैट वाज क्यूटेनियस, जिसमें आपने ये सारी ड्रग्स पढ़ी हैं, और इसके साथ साथ एंटीफंगल ड्रग्स का जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिर हम किसी और चैप्टर को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम। दैट्स ऑल।